भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का हुआ आगाज। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया मेले का शुभारंभ। कहा, मेले और त्योहार भारतीय समृद्ध संस्कृति के प्रतीक। हिमाचल प्रदेश में मतदान की तैयारियां पूरी। निर्वाचन आयोग ने चलाया मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। शिमला के रिज मैदान में दिलाई गई मतदान की शपथ। जागरूकता के लिए रैली भी निकाली। पहाड़ों के चुनाव वॉरियरों को सलाम। बर्फ में और दुर्गम क्षेत्रों में पैदल चलकर पहुंची पोलिंग पार्टियां। चंबा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के पांगी घाटी में 2 दिन पहले हुई है बर्फबारी। और मंडी के एक निजी स्कूल में नौनिहालों को वोटिंग के बारे में दी गई जानकारी। स्कूल में किया गया 4 पार्टियों का गठन और बच्चों से करवाया गया मतदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आज से आरंभ हो गया है। हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के मेले और त्योहार भारतीय समृद्ध संस्कृति के प्रतीक हैं। शिमला जिले के रामपुर में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला आज से आरंभ हो गया है। भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों के प्रतीक इस मेले का विधिवत शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। उन्होंने इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेले और त्योहार भारतीय समृद्ध संस्कृति के प्रतीक हैं। लंबे समय से मनाया जा रहा यह उत्सव कई विविधताओं को संजोए है। मेला व्यापारिक के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी केंद्र है। इस दौरान उन्होंने आने वाले कल लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए भी देश और प्रदेश के विकास के लिए और अपने विचारों के अनुरूप सत्ता लाने के लिए मतदान करने का आग्रह लोगों से किया। उन्होंने कहा कि मतदान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले तभी लोकतंत्र सफल होगा। इस दौरान राज्यपाल ने सरकारी विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। परंतु अपनी विविध प्रकार की संस्कृति का यहाँ जो प्रस्तुति हो रही है वो भी विशेष रूप रखती है, विशेष उसका परिणाम होता है। हम सब यहाँ आते हैं तो अपने कुछ विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, अपने संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए, अपने अनेक कर्मों का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। अनेक वर्षों से आया हुआ यह लवी उत्सव आने वाले समय में और भी अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उधर जिलाधीश शिमला एवं अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला समिति अध्यक्ष आदित्य नेगी ने बताया कि यह मेला सैकड़ों वर्षों से मनाया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में कोविड के कारण नहीं मनाया जा सका। उन्होंने बताया कि 4 से 6 नवंबर तक अश्व प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों घोड़ों का व्यापार हुआ। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में मंडी जिला की मंडी सदर विधानसभा में पहली बार निर्वाचन आयोग QR कोड वोटर स्लिप का उपयोग करने जा रहा है। मतदाता जैसे ही वोटर पर्ची लेकर बूथ पर जाएगा, वहां मतदान अधिकारी बूथ लेवल ऐप से उसकी वोटर स्लिप स्कैन करेगा। स्कैन करते ही मतदाता की पूरी जानकारी पोलिंग स्टाफ के सामने होगी। इसी से वह मतदाता की उपस्थिति मार्क कर सकेगा। मंडी सदर विधानसभा में 12 नवंबर को मतदान करवाने के लिए 111 पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। निर्वाचन अधिकारी मंडी सदर विधानसभा एवं SDM रितिका जिंदल ने बताया कि सभी 111 टीमें चुनाव सामग्री लेकर मतदान केंद्रों तक पहुंच गई है। मंडी सदर में 108 साधारण पोलिंग स्टेशन है। गर्ल्स स्कूल मंडी और डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन जेल रोड मंडी, इन 2 पोलिंग बूथों को महिला चुनाव कर्मी संचालित करेंगी। वहीं मंडी के ITI पोलिंग बूथ को दिव्यांग कर्मी संचालित करेंगे। रंधाड़ा और कोटली को इस बार मॉडल पोलिंग बूथ बनाया गया है। SDM ने जानकारी दी कि इन चुनावों में 50% बूथों पर वेबकास्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के इस पर्व को अधिक से अधिक मतदान कर मंडी की शिवरात्रि की तरह इसे लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। अपनी मंडी सदर की सारी पोलिंग पार्टीज को जो है वो डिस्पैच कर दिया है। अपने अपने गंतव्य स्टेशन पोलिंग बूथ पे सारी पार्टीज जो है वो पहुंच गई है। 111 बूथ हैं हमारे पास, जिसमें 108 जो है वो जनरल बूथ हैं। 2 हैं जो वुमेन पोलिंग स्टेशन है, जिसमें ऑल वुमेन पोलिंग स्टाफ रहेगा हमारा। वो पोलिंग स्टेशन पोलिंग बूथ रहेगा हमारा गर्ल्स स्कूल का, और डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन का जो दफ्तर है जेल रोड में, ये 2 पोलिंग स्टेशन जो रहेंगे ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन रहेंगे।
और जो हमारे दिव्यांगजन रहेगा पूरा स्टाफ वो रहेगा ITI में हमारा पूरा PWD स्टाफ, दिव्यांगजन स्टाफ रहेगा। तो ये 3 ऐसे एक तरह से मॉडल पोलिंग स्टेशन बन रहे हैं जहाँ स्टाफ इस तरह से इंक्लूसिव इलेक्शंस बनाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। तो मॉडल पोलिंग स्टेशन जो हमारे रहे, इस बार हमने शहर क्षेत्र जो है वो छोड़ के इस बार हमने सोचा है कि आउटस्कर्ट्स में चलते हैं, गांव की तरफ चलते हैं। तो रंधाड़ा को जो है वो चूज़ किया गया एज मॉडल पोलिंग स्टेशन, और कोटली जो हमारा क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है उसको भी हमने मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाने की जो है वो इस बार प्रक्रिया की है। निर्वाचन अधिकारी मंडी सदर विधानसभा एवं SDM रितिका जिंदल ने जानकारी दी है कि हिमाचल के विधानसभा चुनावों में मंडी जिला की मंडी सदर विधानसभा में पहली बार निर्वाचन आयोग QR कोड वोटर स्लिप का उपयोग करने जा रहा है। मतदाता जैसे ही वोटर पर्ची लेकर बूथ पर जाएगा, वहां मतदान अधिकारी बूथ लेवल ऐप से उसकी वोटर स्लिप स्कैन करेगा। स्कैन करते ही मतदाता की पूरी जानकारी पोलिंग स्टाफ के सामने होगी। इसी से वह मतदाता की उपस्थिति मार्क कर सकेगा। इससे चुनाव करवाने वाले अधिकारियों को मतदाता की पहचान स्थापित करने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। निर्वाचन आयोग द्वारा बहुत ही अच्छे जो मेजर्स, इनोवेशन मेजर्स लिए जा रहे हैं। इस बार बूथ ऐप जो है वो यूज की जाएगी। मंडी में पायलट प्रोजेक्ट हो रहा है। इस बूथ ऐप में जैसे जैसे जो वोटर स्लिप इस बार आपने देखी होगी, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जो आपके घर घर आई होगी, उसमें QR कोड बना हुआ है। तो जैसे पोलिंग ऑफिसर के पास आप जाएंगे, इंक लगवाएंगे, ये सब करेंगे, तो वो पोलिंग ऑफिसर जो है वो आपकी वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप से वो QR कोड स्कैन भी करेगा। स्कैन करेगा, जैसे जैसे वो स्कैन करता जाएगा तो हमें वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती जाएगी मिनट दर मिनट कि मेरे सारे पोलिंग स्टेशन पे कितनी कितनी वोटिंग हो गई है। ये ऑनरेबल CEO के दफ्तर में भी पहुंचेगी, ये भारतीय निर्वाचन आयोग को भी पहुंचेगी इन्फॉर्मेशन। तो एक ऐसा एक डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है कि हम इसको ऑनलाइन करें। ऑफलाइन में तो चलेगा ही काम, रजिस्टर ऑफ वोटर होगा, ऑफलाइन सारा काम चलेगा, बट एज एडिशनल मेजर इसको बूथ ऐप को और PDMS सिस्टम को जो है वो लिया गया है। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में मतदाता जागरूकता के लिए एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने मतदाता जागरूकता के लिए एक रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में मतदाता जागरूकता के लिए एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि प्रदेश भर में मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई है और मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि हिमाचल में चुनावों में मतदान प्रतिशतता को बढ़ाया जाए। उन्होंने बताया कि युवा मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, वहीं बुजुर्ग मतदाताओं के लिए एक बड़ी संख्या में बैलेट वोट करवाए गए हैं। मनीष गर्ग ने बताया कि हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हुई है वहां के लिए भी मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार शांतिपूर्ण ढंग से मतदान होगा और लोग मतदान में अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि हिमाचल में चुनाव को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इसके लिए मतदाताओं में विशेषकर नए वोटरों में एक उत्साह बना हुआ है, जिसके चलते कल मतदान में मतदाता बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। जी, कल जो 12 नवंबर को हिमाचल विधानसभा के चुनाव है, उसके लिए मैं हिमाचल के सभी मतदाताओं से आह्वान करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में 100% मतदान के लिए आएं, बड़ी संख्या में। और जो हिमाचल के एक रिच ट्रेडिशन है जो पीसफुल इलेक्शन की और हाई टर्नआउट की, वो आगे भी मेंटेन रहे और जो पहले के जो रिकॉर्ड हैं वोटिंग परसेंटेज में, उसको भी आप लोग ब्रेक करें। और खुद भारत निर्वाचन आयोग ने भी इस बात को माना है कि और उनको सैल्यूट किया है एक तरह से हिमाचल के मतदाताओं को कि वो इतनी भारी संख्या में वोटिंग कास्ट करते हैं और इतना पार्टिसिपेटिव पूरा इलेक्शन रहता है। तो उसी कड़ी में मैं सभी से एक बार पुनः ये अनुरोध करूंगा कि वो कल बड़ी संख्या में आके अपने मत का प्रयोग करें। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंडोह पंचायत में प्रधान गीता देवी ने उप प्रधान, वार्ड सदस्यों और पंचायत के लोगों को शपथ दिलाई और अपने अपने वार्ड में 100% मतदान करने के लिए कहा। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंडोह पंचायत में प्रधान गीता देवी ने उप प्रधान, वार्ड सदस्यों और पंचायत के लोगों को शपथ दिलाई। पंचायत प्रधान गीता देवी ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी पंचायतों को ब्लॉक की तरफ से आदेश हैं कि सभी को मतदान करने के लिए जागरूक किया जाए। इसी के चलते आज उप प्रधान,
वार्ड सदस्यों को शपथ दिलाई गई और अपने अपने वार्ड में 100% मतदान करने के लिए कहा गया। सभी को मतदान करने का अधिकार है और यह हमारा कर्तव्य भी है। 12 नवंबर को हिमाचल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। सभी अपने मतदान केंद्रों में जाकर मतदान जरूर करें। सभी पंचायत के लोग इस बार मतदान जरूर करेंगे और बाकी लोगों को भी मतदान के लिए जागरूक करेंगे। हमें जो है खंड विकास विभाग के द्वारा जो है आदेश दिए गए थे सभी पंचायतों को कि अपनी अपनी पंचायतों में आपने जो है शपथ ग्रहण करवानी है लोगों से भी व स्वयं जो आपके वार्ड पंच है, उप प्रधान जी है, जो भी हमारी पंचायत की समिति है, तो हमने आज वही शपथ लोगों से भी ग्रहण की व खुद भी ग्रहण की। तो हमने लोगों से यही अपील की है कि अपनी अपनी पंचायतों में 100% मतदान करें। हर नागरिक का कर्तव्य है कि लोकतंत्र है, सब जैसे कि सभी जानते हैं, तो सभी का मताधिकार है, सभी अपना मताधिकार का प्रयोग करें व अपना अपना मत सभी डालें। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।